हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योतिर्व एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे इकाई 5 हमारा देश, चैप्टर नंबर 15 भारत। ये एक सुंदर और आनंदमयी कविता है। भारत तू है हमको प्यारा, जिसको लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। यह कविता हमारे देश के प्रति प्रेम, सम्मान और गर्व को व्यक्त करती है। सबसे पहले हम कविता को मिलकर गाएंगे, उसके बाद इसका मतलब समझेंगे, फिर वर्कशीट, क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ और एक्टिविटीज करेंगे। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा, अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी, हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। बच्चों, करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे हम शब्दार्थ। भारत तू है हमको प्यारा। बच्चों, प्यारा का मीनिंग होता है बहुत प्रिय। तू है सब देशों से न्यारा, तो यहाँ पे न्यारा का मीनिंग होगा सबसे अलग। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर। मुकुट का मतलब होता है सर पे जो ताज रखते हैं, सिर का ताज, उसको हम मुकुट बोलते हैं। धोता तेरे चरण समुंदर। धोना का मतलब होता है बच्चों साफ करना, और चरण पैर। चरण का मतलब होता है पैर। गंगा यमुना की धारा। धारा मीन्स होता है जल का प्रवाह, जिनसे है पवित्र जग सारा। पवित्र मतलब शुद्ध, जग मीन्स होता है संसार। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। रत्न होता है बच्चों एक कीमती पत्थर। रत्न का मतलब कीमती पत्थर, न्यारे सबसे अलग। राम कृष्ण से अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब होता है बच्चों सब कुछ जानने वाला। तेरे सभी पुत्र है नामी। नामी मीन्स होता है बच्चों प्रसिद्ध। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। विधि हर प्रकार से, सुयश मतलब प्रसिद्धि, सम्मान बढ़ाएं। बढ़ाना मतलब ऊंचा करना। तो बच्चों अभी इसका लाइन बाय लाइन मतलब समझ लेते हैं पूरी कविता का। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। तो इसका मतलब है बच्चों भारत हमारा प्यारा देश है और सभी देशों से अलग वह विशेष है। उत्तर दिशा में हिमालय ऐसे लगता है जैसे देश का मुकुट हो, देश का ताज हो, और समुद्र मानो इनके चरणों को धो रहा हो। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे पवित्र जग सारा। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां इस देश की शोभा हैं। यहाँ मिलने वाला भोजन, फूल फल और जल अनमोल है। देश की भूमि में बहुमूल्य रत्न और जवाहर पाए जाते हैं। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी, हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। इसका मतलब होगा बच्चों भारत राम और कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व की भूमि है। इस देश के लोग गुणी और प्रसिद्ध हैं। हम हमेशा अपने देश का गुणगान करेंगे और हर तरह से उसका नाम रोशन करेंगे। अब इसके बाद में बच्चों हम करेंगे वर्कशीट। स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे वर्कशीट। बातचीत के लिए अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। तो इसमें आपको अपने देश के बारे में बताना है। तो इसका आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। मैं जानता या जानती हूँ कि हमारा देश भारत बहुत बड़ा और सुंदर है। यहाँ अलग अलग भाषा, पहनावा, त्योहार और परंपराएं हैं। भारत में खेत, पर्वत, नदियाँ, जंगल, समुद्र सब है। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2, अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। एंड क्वेश्चन नंबर 3, राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। तो बच्चों अभी एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2, अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भारत की प्रसिद्ध नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, और इसी तरीके से आप पर्वतों के बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन 3, राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। राम और कृष्ण हमारे देश के महान और पूज्य पात्र हैं। राम सत्य, धर्म और आदर्श के प्रतीक हैं। कृष्ण ज्ञान, प्रेम, करुणा का संदेश देते हैं। दोनों ही
ने लोगों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है। तो बच्चों इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते हो। सोचिए और लिखिए, भारत हमें क्यों प्यारा है। क्वेश्चन सेकंड, हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोचकर लिखिए। तो बच्चों आपको इन 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत हमें क्यों प्यारा है। तो इसका आंसर हो सकता है बच्चों, क्योंकि वह सुंदर, विविधता से भरा और महान लोगों की भूमि है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। क्योंकि वह देश के शीर्ष पर एक ताज जैसा दिखाई देता है, इसलिए हिमालय को सुंदर मुकुट कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे। कड़ी मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और अच्छे कार्यों से मैं अपने देश का यश बढ़ाऊंगा। इसके अलावा बच्चों आप आंसर को अपने तरीके से लिख सकते हो। कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। तो यहाँ पर ये पंक्तियां खाली हैं, आपको ये कंप्लीट करनी है। सब कुछ ये कविता में से लिया गया है। तो जैसे भारत तू है हमको प्यारा, तो यहाँ पे आएगा तू है सब देशों से न्यारा। फिर ये फिल करनी है, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुद्र। तो बच्चों आपको सब कविता से मिल जाएंगी। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे पुत्र तेरे सभी पुत्र है नामी। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। तो बच्चों आपको जो है ना ये पूरा कविता से मिल जाएगा, तो आप वहां से देखकर फिल कर लीजिए। शब्दों का खेल, कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। तो बच्चों ये जो शब्द हैं सारे कविता में आए हैं, तो उन जैसे आपको यहाँ पे शब्द लिखने हैं। यहाँ पे जैसे प्यारा न्यारा, सुंदर समुंदर, न्यारे प्यारे, बढ़ाएं गाएं, धारा सारा, अंतर्यामी नामी, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। तो यहाँ पे शब्द कौन से दिए हैं, महान, मान, फूल और अभिमान। तो हमें एक कविता कंप्लीट करनी है। देश की माटी देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल। तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर अपने देश का है विशेष अभिमान, मिलकर इसका रखें मान, ये वाला आ जाएगा। एंड इसके बाद में जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत महान। तो इस तरीके से पोएम कंप्लीट हो जाएगी आपकी। देश की माटी देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल, अपने देश का है विशेष अभिमान, मिलकर रखे इसका मान, जिसकी हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत महान। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। खेल खेल में खोजें, कविता में आए शब्दों पर घेरा लगाकर लिखिए। तो बच्चों जो कविता में शब्द आए हैं उनको आपको इसमें ढूंढना है और फिर लिखना है। तो जैसे कविता में सुंदर है तो सुंदर यहाँ पे ऐसे ढूंढ लोगे, भारत, जवाहर, मुकुट, फूल, फल, गंगा, सारा, धारा, इस तरीके से सारे आप फिर यहाँ लिख दोगे। सुंदर, फल, जवाहर, धारा, मुकुट, सारा, फूल और गंगा, इस तरीके से इसको कंप्लीट करोगे आप। समझिए और लिखिए, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को 2 सही अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों क्या होता है, एक शब्द के 2 से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं, तो आपको उनको ढूंढना है। जैसे फल, फल का जो हम फल खाते हैं वो फल होता है। दूसरा फल का परिणाम, परिणाम मीन्स होता है रिजल्ट। जैसे आप एग्जाम दे के आए तो आपका जो फल आता है उसको हम बोलते हैं परिणाम, फल, ये बोल सकते हैं। इसी तरीके से जग, जग में क्या होता है, संसार, और उसका मतलब जागना भी होता है। और जल, जल को हम पानी बोलते हैं या फिर जलना भी बोलते हैं। इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता से ढूंढ कर लिखिए। तो बच्चों आपको कविता देखनी है, वहां से आपको पंक्तियां मिल जाएंगी, वो फिल कर देना है। जैसे है, भारत सब देशों से भिन्न है, तो इसके लिए क्या लिखना है आपको, तू है सब देशों से न्यारा। फिर गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है, इसका हो जाएगा गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। उसके बाद में हम सदैव तेरी प्रशंसा करें, मीन्स हम सदैव तेरा गुण गाएं। और फिर हम देश का नाम ऊंचा करें, मीन्स हो जाएगा इसका फिर सब विधि तेरा यश बढ़ाएं। तो आपको ये सब लाइंस कविता में मिल जाएंगी, वहां से आप इनको देखकर फिल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में भारत के प्रसिद्ध
व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र हैं नामी। भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए। तो आपको उस तरीके से ही यहाँ पे कुछ एक कॉलम्स दिए गए हैं, पुत्रिया और पुत्र, तो उनके बारे में लिखना है। जैसे पुत्रिया हो सकती है रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, मैरी कॉम, सावित्रीबाई फूले, और पुत्र भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल कलाम। बाकी आप वो और भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, कविता में रत्न शब्द आया है। रत्न यानी मूल्यवान पत्थरों के छोटे से टुकड़े। आइए कुछ रत्नों के नाम जानें। तो बच्चों ये रत्न होते हैं जो बहुत ही मूल्यवान छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो इनको आप नाम जान लीजिए, जैसे हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, मूंगा और माणिक। क्वेश्चन है बच्चों, कला की कलाकारियाँ। रंग बिरंगे कागज और कैंची की सहायता से अपने लिए एक मुकुट बनाइए। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी घर पे करनी है। इसमें आपको इस तरीके से एक मुकुट बनाना है, सुंदर सा मुकुट बनाओगे आप। ये लास्ट एक्टिविटी है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आपको अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाना है, उसमें सुंदर सुंदर रंग भरोगे आप। और ये पहेली है, बूझो तो जाने। उत्तर में रखवाली करता खड़ा रहता, सदा ही मौन, बोलो भैया बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन। तो हमने कविता में पढ़ा है, वो रक्षक कौन है? हिमालय पर्वत। तो आप इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। दूसरा है, दो आंखों के ऊपर आंखें, आंखों में से आंखें झांके। तो क्या होगा बच्चों? चश्मा। तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।